मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मैं करोड़ बार बोल चुका हूं, नेटवर्कर नाकामयाब था, नाकामयाब है, नाकामयाब रहेगा। क्यों? क्योंकि सोच आज भी जॉब क्लास है। एक नेटवर्कर को आधा मिनट नहीं लगती ये सोचते हुए कि सर हम तो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी का मालिक कौन है, नेटवर्कर से पूछा जाता है तो कंपनी का मालिक सर हमारी कंपनी के ओनर है संजीव हुड्डा जी, जितेंद्र डागर जी, तो आप लोग कौन है? हम उनके लिए काम करते हैं। हे प्रभु, आप रह गए जिंदगी में। आप भाई साहब, आपका हाल बताता हूं क्या है। लिटरली आज सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं टोटली। एक बंदे के मोजों से बहुत गहरी गंदी बदबू आती थी। यह आदमी जहां जाता था तो इसके मोजों की खुशबू पूरी महफिल को महका देती थी। तो एक दिन इनको कॉर्पोरेट पार्टी, आदमी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। तो मान लो ये एक्स पर्सन था जितेंद्र डागर, जिसके मोजों से बहुत बदबू आती थी, और एक्स पर्सन मान लेता हूँ राजकुमार कुशवाहा। अब जितेंद्र डागर जी को बोलना बहुत बढ़िया आता था, महफिल में सारा कुछ, तो लेकिन जब जाते थे तो बदबू से सब परेशान हो जाते थे, बातों से सबको मजे आते थे। तो राजकुमार कुशवाहा जी ने एक दिन कहा कि ऐसा है ब्रदर, कल हमारे को सेमिनार में जाना है, और ऐसा बहुत बड़ा सेमिनार है, 2500-3000 लोग रहेंगे, और उसके बाद पार्टी शार्टी है, सारा कुछ है, तो एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी बताओ। तो राजकुमार कुशवाहा जी ने जेब से 500 रुपए के 100% ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे निकाले और बोला बंधुवर ये पहन लेना, और ये पहन के कल के इवेंट में आप पधार जाइए। इन्होंने नहीं बोला आपके मोजों से बदबू आती है आप ये करो वो करो, इन्होंने अपने 500 रुपए फूके 100% ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे लाके दे दिए। बोले वो सिंथेटिक मोजे पहन पहन के गेम बिगड़ गया। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले पहन तो लोगे, बात तो समझ आ गई। मैंने कहा हाँ सर। फिर कुशवाहा जी का दोपहर को फिर फोन आ गया, बोले भाई कल सुबह लेने आ रहा हूँ, ये मत भूल जाना कि ये जो मोजे हैं ये मोजे आपको पहनने हैं। शाम को भी पूछा, सारा कुछ चला। सुबह कुशवाहा जी आए, सेमिनार पहुंचे, सेमिनार पहुंचे, बहुत बढ़िया भाषण हुआ, लेकिन वो भीनी 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 खुशबू फिर वातावरण के अंदर फैल गई। जब वातावरण के अंदर फैल गई फिर वो खुशबू आई, तो कुशवाहा जी बड़े परेशान हुए। बोले यार आदमी के ऊपर 500 रुपए फूके, ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे ला के दिए, लेकिन ये खुशबू तो फिर भी फैला रहा आदमी। तो इन्होंने माथा पकड़ लिया। जैसे ही सेशन एंड हुआ इन्होंने आके पकड़ लिया, बोले डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये बात समझ नहीं आती है आपको, मैंने 500 रुपए फूके, ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे ला कर दिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपकी खुशबू आज फिर वातावरण में तैर रही थी। तो मैंने कहा कुशवाहा जी मुझे पता था ये बात, कल जब आपने मोजे दे के 4 बार पूछा था ना भाई पहन के तो आओगे, भाई पहन के तो आओगे, तो मुझे पता था आप महान शक्ति मिजाज के आदमी हो, आपके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, मेरे खिलाफ आप नेगेटिव आदमी हो, आपको लगता है जितेंद्र डागर एक नॉन रिस्पॉन्सिबल आदमी है, तभी कल आपने दिन में 4 बार कॉल करी। और मुझे आज भी कंफर्म पता था, आज भी अभी भी, कि कुशवाहा जी के दिमाग में ना मेरे प्रति बहुत शक है, इसलिए ये मोजे मैं अपनी जेब में रख के लाया हूं कि ये मैं नहीं पहन के आया, ये मैं आपको दिखाने के लिए साथ लाया हूं कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने मोजे नहीं पहने अपने पुराने, ये मोजे मेरी जेब में रखे हैं, मैंने नहीं पहने, क्योंकि कुशवाहा जी को शक था नेगेटिव आदमी है भाई, तो मैं सबूत लेके आया ना। अब उससे भीनी भीनी खुशबू फैल गई तो गलती कुशवाहा जी की, मेरी नहीं है। इतना शक क्यों था इन्हें, इन्होंने फॉलो अप क्यों लिया? हम लोग ना, ये आप लोगों की जिंदगी का ऐसे दीवार पे टैटू करवा दो तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। आप में से जितने लोग आज तक कामयाब नहीं हो पाए उसका कारण क्या है, और जितने लोग कामयाब होंगे उसका कारण क्या है, आज सभी को बता रहा हूं। दीवार पे टैटू करवा सकते हो, एक वजह के अलावा दूसरी वजह नहीं निकलेगी। आप घूमते फिरते उसको भी, मैं पंकज
उदास साहब की एक गजल से रिलेट करूंगा, पहले भी किया होगा, आप लोगों को समझ आएगा। एक गजल में वो बोलते हैं, मैं कदे के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ये मैं कदा है, यहाँ का रिवाज उल्टा है, जो लड़खड़ा ना सका पी के वो हुआ बदनाम। सभ्य समाज में जो पी के लड़खड़ा जाए वो बदनाम होता है। उन्होंने कहा अब आप मैं कदे में आ गए हो, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा यहाँ का रिवाज उल्टा है। यहाँ अगर आपने दारू पी और लड़खड़ा नहीं रहे हो तो कोई इज्जत नहीं है आपकी। आपकी इज्जत यहाँ बनाने के लिए आपको पी के लड़खड़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ का निजाम उल्टा है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों के साथ सबसे गंभीर समस्या का नाम है कि हम बिजनेसमैन बनने चल तो पड़ते हैं, बिजनेसमैनों का पैसे की इच्छा रख के सफर पे निकल तो जाते हैं, लेकिन सोच से हम वही जॉब क्लास हैं, सोच से हम वही कंज्यूमर हैं, सोच से हम वही लो मिडिल क्लास हैं, सोच से हम वही बेचारे हैं, सोच से हम वही दुकानदार। हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी वो सोच, लो मिडिल क्लास की जो सोच है, वो जो मोजे हैं, उन मोजों को नहीं उतारेंगे। चाहे सीनियर बोल दे, चाहे अपलाइन बोल दे, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए बीच में, लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस धरती पे उस आदमी ने जन्म नहीं लिया है जो मेरे से मेरे मोजे उतरवा दे। और अगर उतरवा भी दिए ना गलती से, तुमने मुझे ट्रेनिंग कर करके 100% ऑर्गेनिक कॉटन मोजा दे दिया, तो इस सालों में तुम्हारे को तुम्हारी औकात दिखा के रख दूंगा। ये तुम्हारे को शक है ना कि मैं लो मिडिल क्लास सोच छोड़ नहीं सकता, उसको मैं जेब में तो लेके घूमूंगा, ये दिखाने के लिए कि मैंने छोड़। एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। सब छोड़ दिया जाता है, कंज्यूमर वाली थॉट नहीं छोड़।